शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा, आपकी हिंदी प्राध्यापिका। मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जनवा में हिंदी विभाग में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को तुलसी के दोहे नामक प्राचीन कविता पाठ के कवि श्री तुलसीदास जी का जीवन परिचय देने जा रही हूँ। तुलसीदास जी सगुण राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। राम के अनन्य भक्त थे वे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1556 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ है। इसके बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी दरे शरीर। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। कहा गया है कि रामहिम प्रिया पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म के समय ही मतलब जन्म के तुरंत बाद ही राम का नाम उच्चारण किया था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया है। इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, राम को गुलाम नाम राम बोला राखियो राम। इस प्रकार लिखा है उनके नाम के बारे में। उनकी बाल्यावस्था संकटग्रस्त थी। उनकी बाल्यावस्था बहुत ही संकटग्रस्त थी, क्योंकि अभुक्त मूला नक्षत्र में उनका जन्म होने के कारण उनके पिता ने उन्हें त्याग देने के लिए कहते हैं, मतलब उन्हें घर से फेंकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय तो बहुत अंधविश्वास और दुराचार प्रचलित थे समाज में। अभुक्त मूला नक्षत्र में जिस शिशु का जन्म हुआ है, उस शिशु के कारण परिवार को अरिष्ट पहुंचने में विश्वास करते थे उस समय के लोग। इसी कारण तुलसीदास जी के पिता ने भी तुलसीदास जी को फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी माता तुलसी जी का मातृ हृदय तो इस बात से राजी नहीं होता है। वह अपने पति के चोरी से अपने घर की एक दासी, मुनिया नामक दासी के हाथों में सौंप देती है तुलसीदास को, और वह कहती है कि इस लड़के का पालन पोषण तुम्हें ही करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी खर्च होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय के बाद मुनिया की भी मौत हो जाती है, इसलिए उनका बचपन पूरा संकटग्रस्त ही था। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। उनके पास ही उन्हें वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नरहरिदास ने ही इनको वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान दिया था। और तुलसी ने इस कारण अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए इस प्रकार लिखते हैं कि बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस प्रकार लिखते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु के चरण कमलों का वंदना करता हूँ। ये मेरे लिए कृपा सागर है, मेरे लिए तो नर रूपी हरि है, नर के रूप में आए हुए भगवान है मेरे लिए। इनकी कृपा सागर में ही मैं जी रहा हूँ। ये बहुत कृपा सागर है, इसलिए ही मैं इस तरह हूँ, इस प्रकार जी रहा हूँ। इस प्रकार लिखते हैं इन्होंने। इसके पश्चात उनका नाम तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और वे लिखते हैं राम के बारे में लिखते हैं कि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरन भयो भाग तेन तुलसीदास। वे कहते हैं कि कलयुग में तो राम का नाम ही कल्पतरु जैसा है। मात्र स्मरण करने से, उस पवित्र नाम का स्मरण करने से ही मेरे जैसे निकृष्ट भी तुलसी के जैसा पवित्र बन गया। इस प्रकार
राम के नाम के महत्व के बारे में समझाते हैं। तुलसीदास का कंठ अत्यंत मधुर था और वे काशी के घाट पर राम कथा का सस्वर गान करते थे। इससे प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का विवाह तुलसीदास से किया था। उनके मधुर कंठ से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह करवाया था। लेकिन रत्नावली के रूप सौंदर्य से बहुत आसक्ति थे तुलसीदास। इनके बारे में एक कथन प्रचलित है कि एक बार रत्नावली अपने मायके गई थी और उस समय तुलसीदास जी को उनके रत्नावली को देखने के लिए बहुत मन करता है। लेकिन उस समय बहुत बाढ़ आता है, लेकिन उस बाढ़ की खातिर भी नहीं करके नदी में तैरते हुए नदी पार करके रत्नावली के घर जाते हैं तुलसीदास जी और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलकर रत्नावली खिन्न हो जाती है और तुलसीदास को बहुत भला बुरा कह देती है गुस्से में, और वो कहती है कि क्यों कोई ना कोई दिन मिट्टी में मिलने वाली इस शरीर से इतना प्रेम करते हो। ये तो अस्थाई है, ये तो नश्वर होने वाली है कोई ना कोई दिन। लेकिन स्थायी प्रेम अलग है, स्थायी सच्चा प्यार अलग है। वो तो सिर्फ भगवान का प्यार है। भगवान का प्यार ही सच्चा है और स्थायी है। तुम उस ओर क्यों ध्यान नहीं देते हो? सिर्फ इस मिट्टी में मिलने वाले शरीर को इतना प्यार क्यों करते हो? इस प्रकार वह बहुत डांटती है, बहुत उपदेश देती है। उस उपदेश से उन्हें दिव्य ज्ञान बोध होता है और समस्त संसार सिया राम ही दर्शित होता है। रत्नावली अपनी पत्नी रत्नावली की उपदेश से वो बहुत बदल जाते हैं। उनका सोच विचार बदल जाता है और उन्हें समस्त संसार सियाराम ही दर्शित होता है। उसके पश्चात उन्होंने अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा आदि स्थानों की यात्रा करते हैं। मथुरा में मुरलीधर कृष्ण को देखकर उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा होने के कारण कहा। हाँ, मथुरा में मुरलीधर कृष्ण को देखकर उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा होने का कारण इस प्रकार बतलाते हैं कि का बरनौ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवई जब धनुष बाण लियो हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका वर्णन किस प्रकार करूं? आपका शोभा, आपकी सुंदरता के बारे में मैं किस प्रकार वर्णन करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत शोभामय हैं। लेकिन तुलसीदास तो आपके हाथ में धनुष और बाण लिए अवतार पर ही नतमस्तक हो जाता है, मतलब सिर झुकाता है। वह कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण को देखकर इस प्रकार कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपकी वर्णना किस प्रकार करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, आप तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन मैं आपकी इस अवतार से भी, आपके हाथ में धनुष और बाण होते हैं ना, मतलब राम अवतार, सेम अवतार में ही आपके नतमस्तक होता हूँ, मतलब आपके सामने सर झुकाता हूँ। इस प्रकार कहते हैं। कहा जाता है चित्रकूट में उन्हें अपने आराध्य श्री राम के दर्शन हुए। हाँ, यह भी कहा जाता है कि चित्रकूट में इन्हें श्री राम के दर्शन हुए। तुलसी ने श्री राम के निष्ठावान सेवक होने कारण बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार किया। हाँ, भगवान श्री राम के निष्ठावान सेवक, भगवान श्री राम के निष्ठावान सेवक होने के कारण बादशाह अकबर के आमंत्रण को भी ठुकराते हैं तुलसीदास जी।
और तुलसी मन वचन कर्म से अत्यंत सरल एवं साधु स्वभाव के थे। तुलसीदास जी मन वचन और कर्म से अत्यंत सरल स्वभाव के थे और वे कहते हैं कि सूदे मन सूदे वचन सूदी सब करतूती, तुलसी सूदी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। इस प्रकार करते हैं जब हम सच्चे मन से, सच्चे कर्म से, सच्चे वचन से रहते हैं तो रघुवीर की प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भगवान श्री राम के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धावस्था में तुलसी भयंकर बाहुपीड़ा से ग्रस्त हुई है। जब तुलसीदास जी वृद्ध हो गए, वयोवृद्ध हो गए, तब उन्हें भयंकर बाहुपीड़ा को सहना पड़ा और इस पीड़ा के निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। इस पीड़ा के लिए जब हमें कोई पीड़ा होती है शरीर में तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं और दवाएं लेते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने अपने पीड़ा के लिए भी, पीड़ा के निवारण के लिए भी कविता का ही सहारा लिया है और हनुमान बाहु की रचना की है। पाँव पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर भई है। वे कहते हैं कि पाँव पीर, पाँवों में भी पीड़ा है, और पेट पीर, पेट में भी पीड़ा है, बाहु पीर, बाहुओं में भी पीड़ा है, मुंह में भी पीड़ा है, और जर्जर हो गया है सकल शरीर। वयोवृद्ध होने के कारण सकल शरीर शिथिल हो गया है। जर्जर मतलब शिथिल हो गया है, इसलिए पूरा शरीर में पीड़ा हो रहा है। इस प्रकार लिखते हैं वे। संवत 1680 में गंगा के किनारे 1680 में गंगा के किनारे 80 घाट पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर श्री राम के चरणों में अर्पित कर तुलसी स्वनाम सार्थक किया है। संवत 1680 में गंगा के किनारे 80 नामक घाट पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर को श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। इसका मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तुलसी ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी कृतियां इस प्रकार है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवई, रामायण, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलाल नहजू, रामाग्र प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, ये सब इनकी कृतियां हैं। तुलसी भक्ति के रससागर के अमूल्य मौक्तिक होने के साथ साथ लोकनायक भी थे। तुलसी भक्ति के रससागर के अमूल्य मौक्तिक, मुक्ति पाने के लिए भक्ति साधना करते थे। तुलसीदास जी भक्ति के सागर में डूब गए। मुक्ति पाने के लिए वो बहुत साधना करते थे। इतना ही नहीं, लोक नायक भी थे। और उनकी काव्य यात्रा स्वांतय सुखाय से सर्व सुखाय रही है। उनकी काव्य जो है स्वांतय सुखाय मतलब खुद की सुख के लिए नहीं, खुद के सुख के लिए नहीं, सर्व सुख के लिए, समाज के सुख के लिए है उनकी काव्य रचना। वे सबसे बड़े समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य कला का व्यापक एवं उदात्त आदर्श लोकमंगल है। वे सबसे बड़े समन्वयवादी रहे हैं। उस समय तो हिंदू और मुसलमानों में धर्म को लेकर अनेक कलह थे। धर्म के संबंध में बहुत संघर्षपूर्ण माहौल था। इसलिए भक्ति काल के सभी कवियों ने उन मतभेदों को मिटाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में एकता का स्थापना करने में बहुत योगदान दिया था। खास करके तुलसीदास जी ने बहुत समन्वयवादी थे और उनका काव्य कला का आदर्श जो है वह लोकमंगल था। लोकमंगल मतलब समाज का कल्याण था। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ ही पिरोई। ये कहते हैं कि कीर्ति कविता की कीर्ति
और कविता इसलिए कि वह जिस प्रकार गंगा माँ सबकी भलाई करती है, उसी प्रकार यह कविता भी उसी तरह होना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से युक्त उनका रामचरितमानस महाकाव्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय युक्त उनका रामचरितमानस महाकाव्य जो है वह भारतीय संस्कृति का दर्पण है। यह मानवीय मूल्य, आचार विचार तथा जीवन पद्धति का एक विशाल चित्र है। इसमें मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, मानवीय मूल्य और आचार विचार तथा जीवन पद्धति, भारतीय संस्कृति, भारतीय आचार विचार, भारतीय जीवन मूल्य और जीवन पद्धति जो है इसमें विशाल चित्रण किया है और जिसमें धर्म, दर्शन, भक्ति विविध रंग अंकित है। इसमें धर्म के बारे में और दर्शन, भक्ति आदि के संबंध में बहुत ही चित्रण किया है इन्होंने। यद्यपि कवि ने रामचरितमानस को विविध पुराणों में निहित राम कथा के आधार पर बनाया है, लेकिन कवि की प्रतिभा संस्पर्श इसमें भक्ति, दर्शन तथा काव्य का संगम दर्शित होता है। इन्होंने विविध पुराणों में जो राम कथा है उसको लेकर ही रामचरितमानस को लिखा है, लेकिन उनकी कला, उनकी काव्य कला का प्रतिभा जो है इसमें संस्पर्श होने के कारण भक्ति, दर्शन तथा काव्य का संगम दर्शित होता है। अतः हरिऔध ने कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। रामचरितमानस कालजयी कृति है। रामचरितमानस कालजयी कृति है। कालजयी मतलब काल से संबंध नहीं रखता है, वह हर काल के लिए उपयुक्त है, हर समय के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसका कोई सीमित समय नहीं रहता है। ऐसी रचना को, ऐसा काव्य को कालजयी काव्य कहते हैं, कालजयी कृति कहते हैं। राम के चरित्रण की दृष्टि से उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के चरित्र चित्रण से लोगों को यह संदेश मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम शील, शक्ति तथा सौंदर्य के निदान है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और शील और शक्ति तथा सौंदर्य के प्रतिरूप हैं और उनमें नरत्व में नारायणत्व का अद्भुत समन्वय हुआ है और उनमें नरत्व में नारायणत्व का अद्भुत सौंदर्य का चित्रण हुआ है। एक नर के अवतार में राम ने नारायण को दिखाते हैं, नर रूप धारण किए हैं भगवान ने, लेकिन नर रूप में नारायणत्व को किस प्रकार दर्शा सकते हैं ये ठीक तरह दिखाया है। श्री राम के माध्यम से उन्होंने समाज के सम्मुख जीवन आदर्श, धर्मादर्श, पारिवारिक आदर्श तथा नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया है। श्री राम के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज के सम्मुख, समाज के सामने जीवन आदर्श, परिवार के आदर्श और नैतिक आदर्श, इन सबों का प्रस्तुत किया है। इसमें सब पात्रों के द्वारा, समस्त पात्रों के द्वारा राम की कथा में, रामायण में जो समस्त पात्र हैं उनके द्वारा इन्होंने अहिंसा, सत्य, त्याग, विवेक, धैर्य, दया, क्षमा आदि आदर्श मूल्यों का संहिता प्रस्तुत की गई है। और रामायण में जो भी पात्र हैं, एक एक पात्र के द्वारा एक एक संदेश, एक एक मूल्य हमारे सामने रखते हैं तुलसीदास जी। राम रावण युद्ध में अमंगल पर मंगल की, असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की, दुराचार पर सदाचार की, अधर्म पर धर्म की तथा असुरत्व पर सुरत्व की विजय स्थापित की गई है। राम रावण की युद्ध के माध्यम से अमंगल पर मंगल की, सत्य पर असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की, दुराचार पर सदाचार की, अधर्म पर
धर्म की तथा असुरत्व पर सुरत्व की विजय स्थापित की गई है। तुलसीदास की भक्ति दास भक्ति है। तुलसीदास स्वयं को राम के दास मानते हैं। उनकी भक्ति दास्य भक्ति है। विनय पत्रिका उनकी विनय भावना का तथा भक्ति का सागर है। विनय पत्रिका उनकी भक्ति भावना का तथा भक्ति का सागर है। उनकी विनय पत्रिका उनकी विनय भावना का और भक्ति का सागर है। श्री राम को स्वामी मानकर उनके गुणों का गान करने में उन्होंने जीवन की सफलता मानी है। श्री राम को अपने स्वामी मानकर उनके गुणों का गान करने में ही तुलसीदास जी ने अपने जीवन सफलता मानी है तथा स्वयं को उनका दास मानकर अपने दोषों का प्रकटीकरण किया। इतना ही नहीं, स्वयं को उनका दास मानकर अपने दोषों का भी प्रकटीकरण करते हैं। इन्होंने श्री राम के प्रति उनकी आस्था, निष्ठा, दृढ़ विश्वास, समर्पण आदि भावनाओं की विनय पत्रिका में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। हाँ, श्री राम के प्रति उनकी आस्था, निष्ठा, दृढ़ विश्वास, समर्पण आदि भावनाओं की विनय पत्रिका में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कवितावली भरवई रामायण तुलसी का कला वैभव से पूर्ण रचनाएं हैं। कवितावली भरवई रामायण तुलसी का कला वैभव से पूर्ण रचनाएं हैं। तुलसी भाव सम्राट तथा शब्द सम्राट थे। तुलसीदास भाव सम्राट और शब्द सम्राट भी थे। ब्रज भाषा और अवधी तथा संस्कृत भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। तुलसीदास जी को अवधी ब्रज भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा, इन 3 भाषाओं पर उनको समान रूप से अधिकार था। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। प्रबंध और मुक्तक इन दोनों में अंतर मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया है। इसमें उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्त, छप्पई, बरवई, गीत, सोरठ आदि छंदों का प्रयोग किया है। इसमें उनके काव्य में उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्त, चप्पई, बरवई, गीत, सोरठ आदि छंदों का प्रयोग किया है। उनका रामचरितमानस अवधि के सौंदर्य से सज्जित है। उनका रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में सुंदर रूप से लिखा गया काव्य है तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा के माधुर्य से ओतप्रोत और विभिन्न राग रागनियों से झंकृत गीति काव्य है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में विभिन्न राग रागनियों से झंकृत गीति काव्य है। यह एक गीति काव्य है। कवि की रस प्रवसिनी लेखनी से श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, हास्य, भयानक तथा शांत इन नवरसों की धारा कवितावली आदि काव्य में प्रवाहित हुई है। कवि की रस प्रवसिनी नवरस होते हैं, उन नवरसों से ओतप्रोत है कवितावली। उनकी भाषा सुमधुर, सरस, सजीव तथा अलंकृत है। उनकी भाषा सुमधुर, सरस, सजीव तथा अलंकृत है। इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। सार्थक मतलब अर्थ सहित शब्द ही लिए हैं उन्होंने। इसमें माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण दर्शित होते हैं। माधुर्य मतलब सुनने में मजा आने वाले शब्द, सुनने में आनंद आने वाले शब्द, और ओज मतलब प्रभावशाली। प्रसाद गुण मतलब जो सुनते हैं उनको सरल रूप से समझ में आते हैं। उनके द्वारा लिखे गए शब्द, उनके द्वारा लिखे गए वाक्य जो लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें सरल रूप से, आसान रूप से समझ में आते हैं। इसको प्रसाद गुण कहते हैं। अतः उन्हें हिंदी साहित्याकाश का शशि कहा जाता है। इसलिए इनको मतलब तुलसीदास जी को हिंदी साहित्याकाश का शशि मतलब चांद कहा जाता है। उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। भक्त था, उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भक्त था, सुधारक था। जिस प्रकार कबीरदास समाज सुधारक थे, ये भी समाज सुधारक थे। कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था। माता हिंदी के मंदिर का वह अनन्य पुजारी था। इस प्रकार तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। और इतना ही नहीं, उनको कविकुल चूड़ामणि मतलब सरताज,
క్రౌన్, తెలుగులో కిరీటం అంటాం కదా, కిరీటాన్ని ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం నాన్న? తల మీద కదా. ताज को हम तो सिर पर ही धारण करते हैं, कवि कुल के चूड़ामणि हैं ये। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, भारतीय संस्कृति के उन्नायक मतलब बढ़ाने वाले, भारतीय संस्कृति का सम्मान जो है, गौरव जो है, उसको बढ़ाने वाले और लोक नायक आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है इन्हें। और प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास ने मानव जीवन के लिए नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित किया है। हाँ, प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास ने मानव जीवन के लिए नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित किए हैं। प्रस्तुत पाठ में हमें जो दोहे तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए दोहे दिए हुए हैं, उनमें हमें मानव जीवन के नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। आप भी घर पर एक बार दोहराइए, सावधान रहिए। धन्यवाद।